हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग्स के एक नए वीडियो में। आज हम छिंदवाड़ा से सुल्तानपुर तक की जर्नी कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं वही चीज़ें कवर करूंगा जो पिछले वीडियो में छूट गई होंगी। तो आज मैंने जब छिंदवाड़ा से यात्रा शुरू की थी तो वीडियो ऑन करना मैं भूल गया था। तो मैं जब चौरई पहुंचने वाला था तब मैंने इसको ऑन किया है। तो ये छिंदवाड़ा से सिवनी तक का जो है ऐसे ही रोड बनी हुई है। उसके बाद सिवनी से हमको जबलपुर तक 4 लेन मिलती है, फिर जबलपुर से कटनी तक 4 लेन मिलती है, फिर कटनी में थोड़ा सा एरिया डिस्टर्ब मिलता है। उसके बाद रीवा तक अच्छी रोड मिलती है और रीवा से 20 किलोमीटर का बेकार एरिया मिलता है पतला। उसके बाद फिर आपके इलाहाबाद तक बहुत अच्छी रोड मिलती है। फिर प्रतापगढ़ तक आपको 4 लेन मिलती है और प्रतापगढ़ से फिर यही नॉर्मल जिस तरह की रोड पे इस समय चल रहे हैं इसी तरह की रोड मिलती है। अब ये जो है यहाँ से सिवनी जब आपको जाना होता है छिंदवाड़ा से तो चौरई में भी बाईपास बना हुआ है। तो शहर में ना जाकर आज हम सिवनी बाईपास की तरफ निकल जाएंगे। ये देखिए, ये सीधे रास्ता जो गया हुआ है ये चौरई शहर में गया हुआ है। छोटा सा कस्बा है चौरई लेफ्ट साइड पे जो है, और हम राइट साइड से होते हुए बाईपास से निकल जाएंगे। चौरई कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है लेकिन अच्छी जगह है। ये सब बहुत शांति प्रिय एरिया है जहाँ पे बहुत ही कम आबादी है। बस आपको खेत दिखेंगे और दूर दूर पे घर दिखेंगे, और बहुत अच्छी सड़कें, साफ सुथरी सड़कें बनी हुई हैं, और यहाँ ट्रैफिक भी बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। बस जब आप सिवनी पहुंचने वाले रहेंगे उससे थोड़ा पहले रोड ये वाली खराब है। ये ये सिवनी, ये चौरई है। हम बाईपास की तरफ से आपको दिखा रहे हैं इसका व्यू। से बीच बीच में देखिए खेतों के बीच में घर दिख रहे हैं। लेफ्ट साइड पे ही जो दिखता है घर वर दिखता है, राइट साइड पे तो बिल्कुल ऐसे ही पेड़ पेड़ दिखाई पड़ते हैं। और सिवनी, ये चौरई भी लेफ्ट साइड पे ही है। ये देखिए, ये जो जिधर से आपको कार आती दिख रही है ये चौरई शहर के अंदर से आ रही है, और ये सामने जो है आपका यहाँ पे मिल जा रही है दोनों सड़कें। वो बाईपास था, अगर शहर के अंदर से आते तो 10 मिनट का समय लगता, 10-12 मिनट का, और बाहर बाहर आए तो 7-8 मिनट लगे। लेकिन अगर आपको चौराहे में कुछ काम नहीं है तो आप अंदर क्यों जाएंगे? बाईपास तो इसीलिए बने होते हैं। और अब हम चौरई से सिवनी की तरफ चल दिए हैं। ये रेलवे लाइन लेफ्ट साइड पे काम हो रहा है। अब इधर ट्रेन नहीं चलती है। अगर आपको जो है जबलपुर से चौरई आना है तो ट्रेन का रास्ता नहीं है। हाँ, छिंदवाड़ा में ज़रूर रेलवे लाइन है, तो वो दिल्ली की तरफ से कनेक्ट करती है। उधर दिल्ली की तरफ की ट्रेनें आती हैं। और ये हम लोग पहुंच गए सिवनी। अब हम सिवनी ना जाके सिवनी बाईपास की तरफ से चल जाएंगे। यहाँ बाईपास पे चढ़ने का रास्ता भी अलग है पुल की तरफ का। यहाँ लेफ्ट की तरफ से जो है सबसे पहला जो लेफ्ट आता है उधर से ऊपर चढ़ने का है। और जब हम ओवर ब्रिज से नीचे सिवनी की तरफ जाने के लिए उतरते हैं तो हम राइट साइड पे उतरते हैं। तो जो यूपी से या जैसे बाहर से आता है उसके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो गलत रास्ते से चढ़ जाता है। जैसे जनरली हम लोगों की तरफ होता है कि अगर हमें पुल की तरफ चढ़ना है तो पुल के बगल से रास्ता दी होती है, तो हम पुल क्रॉस करके ऊपर चढ़ते हैं, और उतरना होता है तो अपनी साइड उतरते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ थोड़ा उल्टा है। तो इस वजह से अक्सर हमें इस रोड पे गलत चढ़े हुए लोग मिलते हैं, मतलब रॉन्ग साइड आ जाते हैं लोग। वो रास्ता ही नहीं समझ पाते हैं, वो गलत तरफ से चढ़ के चले आते हैं। पहले तो यहाँ इंडिकेटर भी नहीं लगा था, कोई चीज़ इंडिकेट नहीं करती थी कि सिवनी अगर जाना है तो किधर उतरें, चौरई जाने के लिए कौन सा रास्ता है, छिंदवाड़ा के लिए कौन सा रास्ता है, लेकिन अब लगा दिया है। लेकिन अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। अब हम आ गए हैं सिवनी से जबलपुर वाले 4 लेन पे, और अगर हम सीधे उसी पे निकल जाएं तो नागपुर पहुंच जाते हैं। अब ये सिवनी शहर के अंदर से रास्ता जो आया हुआ है वो इधर था। और ये रोड तो बहुत ही अच्छी बनी हुई है और बहुत ही इस पे चलने में अच्छा लगता है। जबकि ये इस ट्रिप की सबसे महंगी रोड है, एक तरह से देखा जाएगा टोल के हिसाब से। तो इस पे सबसे ज़्यादा टोल लगता है पूरे एरिया में। सुल्तानपुर से लेकर यहाँ तक की यात्रा कवर करने में
जब आप जबलपुर पहुंच जाते हैं तो जबलपुर से बहुत ज़्यादा टोल लगता है। एक टोल 175 रुपीज़ का लगता है, एक 55 का, एक 50 का, एक 50 का। लेकिन रोडें बहुत अच्छी हैं, पहाड़ के बीच से काट काट के बनाया गया, तो बहुत सुंदर व्यू है इसका। पूरी 4 लेन बनी हुई है, कहीं कोई रोड खराब नहीं है। इसी वजह से इस रोड पे एक्सीडेंट भी अक्सर देखने को हमको मिलते हैं। इसमें 2 रास्ते बहुत खतरनाक आते हैं, पूरी पहाड़ी है वो। जबकि वहाँ पे पूरा लिख रखा है उन्होंने कि ये पहाड़ी वाला एरिया है, बोर्ड अच्छे से लगाए हैं प्रिकॉशन के लिए, लेकिन तब भी जो है वहाँ पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। अब ये हम जबलपुर पहुँच रहे हैं। जबलपुर में भी हम अंदर नहीं जाएंगे, हम बाईपास से होते हुए कटनी की तरफ मुड़ जाएंगे। हमको यात्रा काफ़ी दूर की करनी रहती है, इसलिए मैं रुक कर आपको कुछ नहीं दिखाता हूँ। और बहुत ज़्यादा ऑन रोड कुछ है भी नहीं। अगर किसी को जबलपुर के बारे में देखना है तो मैं अपनी नेक्स्ट ट्रिप में हो सकता है अंदर से जाऊं, तो मैं आपको जबलपुर के बारे में भी दिखा दूंगा। ये जबलपुर से कटनी वाला रास्ता है, ये भी बहुत अच्छा बना हुआ है। बस इस रूट पे आप चल रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपना गाड़ी की स्टेपनी सही रखिए, क्योंकि इस पे मुझे बहुत जल्दी पंचर वाले नहीं दिखाई पड़ते हैं। और फ्यूल पे बहुत विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे टंकियाँ बहुत पास पास नहीं है और यहाँ बायो फ्यूल और क्या क्या फ्यूल मिलता रहता है। तो अगर आप अच्छा फ्यूल चाहते हैं, जैसे आप ट्रस्टेड ब्रांड से, तो आप अपने में रिजर्व में अच्छा खासा फ्यूल रखिए और गाड़ी को बिल्कुल उस पे मत आने दीजिए कि अब 10 किलोमीटर ही केवल गाड़ी चल सकती है तब आप फ्यूल लेंगे। आपको जहाँ भी फ्यूल दिख रहा है ठीक ठाक आप लेते रहिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये कटनी का वो एरिया है जो अभी अभी तक पतला है, लेकिन ये 4 लेन का काम यहाँ चल रहा है और बहुत तेज यहाँ काम चलता है। जब मैं लॉकडाउन के बाद लौट रहा था तो ये पूरी सिंगल रोड थी। उसके बाद जब मैं 50-60 दिन बाद जो है लौटा फिर से जबलपुर के लिए, तो देखा मैंने कि काम शुरू हो गया था। और आज मैं जब आया हूँ करीबन 2 महीने बाद, 1 तारीख को मैं गया था, 1 जनवरी को वापस, तब यहाँ काम शुरू हो चुका था। और आज जब मैं आया हूँ करीबन 6-7 में मार्च, तो जो है अच्छा खासा यहाँ काम हो गया। कई कई जगह तो बराबर में हो गई है रोड। और इस रोड पर एक चीज आप सतर्कता रखिएगा, जैसे ये बिटारा ब्रिजा वाले ने खड़ा कर दिया था, इस रोड पे ज्यादातर एक्सीडेंट इसी वजह से होते हैं क्योंकि लोग जो है फोटो खींचने के लिए या मतलब किसी और वजह से गाड़ी किनारे करके ब्रेक लगा लेते हैं। और ये रोड इतनी पतली है कि इस पे 2 गाड़ियां निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो गाड़ी वाले सब साथ साथ चलते रहते हैं। तो आप इस पे ना जरूरत हो तो बिल्कुल इस पे ब्रेक मार के किनारे ना खड़े हों। पतले रास्तों पर तो वैसे ही लोगों को अवॉइड करना चाहिए इस तरह की हरकतें। लेकिन इस रोड पे मैंने कई बार एक्सीडेंट देखा है और इसी वजह से देखा है कि ज्यादातर लोग गाड़ी किनारे करके फोटो खींचने लग जाते हैं। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन ये सही जगह नहीं है आपके खड़े होने के लिए, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे को भी कष्ट होता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको रास्ते में ध्यान देना चाहिए कि आप भी सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रहने दें। देखिए, सड़क पर आप हमेशा असुरक्षित रहते हैं, लेकिन अगर जितना हो सके आप उस पे सावधानी रखें। आपकी सावधानी से केवल आप ही सुरक्षित नहीं रहते हैं, और भी जो आपके साथ सफ़र कर रहे होते हैं या उस रूट पे होते हैं, वो भी सुरक्षित रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए लोगों को। अक्सर मैंने लोगों को अपने साइड मिरर बंद करके गाड़ी चलाते हुए देखा है, जबकि साइड मिरर आपकी गाड़ी चलाने में बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन तब भी बहुत से लोग उसको बंद किए रहते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें, वो टूटे ना। तो अपनी ड्राइविंग स्किल पे लोगों को काम करने की बहुत ज़रूरत है, और इस रूट पे जो है
गाय भैंस बहुत है, तो थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत रहती है कि अचानक से गाय भैंस आ जाती है। अभी मैंने आपको दिखाया था कितनी गाय एक साथ आ गई थी। फिर जब हम कटनी पार कर लेते हैं तो फिर हमको 4 लेन मिल जाता है मैहर वाला। बस उतना ही एरिया थोड़ा डिस्टर्बिंग है, बाकी तो बहुत अच्छी रोड बनी हुई है। और ऐसे ही थोड़ा सा पतला सा एरिया रीवा में भी पड़ता है। लेकिन ये दोनों जगह बहुत परेशान करती है और दोनों जगह पे बहुत एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो पतली जगह है और कुछ लोगों की गलती से और कुछ रोड की वजह से हादसे होते ही रहते हैं। इस जर्नी में मैंने बहुत से एक्सीडेंट देखे, लेकिन मैं एक्सीडेंट को अपने वीडियो में कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो ठीक नहीं होता है। ये आपका इलाहाबाद है। Okay, thank you for watching. For more update, keep watching Saxena Ji Vlogs.